हाँ जी, श्री समय सारजी ग्रंथ सामने विराजमान है अपने, और इसका चल रहा है पूर्व अधिकार, और इसके अंदर गाथा अपनी 20, 21, 22 चल रही है अपनी। तो इसमें शिष्य ने प्रश्न किया था कि अप्रतिबुद्ध को कैसे पहचाना जा सकता है। पहली गाथा थी अप्रतिबुद्ध कौन होता है। तो कम्मेणो कम्मी अहमिदी है कम च कम्मम नो कम्मम जायसा खलु बुद्धि अपड़े बुद्ध हवधि ताम। गाथा याद हुई कि नहीं हुई? चलो कोई जो कर्म याद हुई कि नहीं हुई? याद करो, ये कर्म नो कर्म और ये मैं मेरे थे हैं, जब तक जीव की ऐसी मान्यता है अप्रतिबुद्ध ज्ञानी उसे कहें। ऐसे अब प्रश्न होता है कि अप्रतिबुद्ध कैसे पहचाना जा सकता है, कैसे पहचाने अप्रतिबुद्ध। सींग निकल जाते हैं उसके, समय दृष्टि के रंग बदल जाता है उसका, चाल डाल बदल जाती है उसकी, समय दृष्टि कैसा हो जाता है, और अज्ञानी कैसा होता है, क्या पहचान है उसकी। वो मंदिर में बहुत देर बैठा रहता है भैया, घंटों पूजा करता रहता है, तो कैसे पहचान करें इसकी कि ये भाई बहुत समय तो लगता है। समय दृष्टि है, मंदिर में बैठा दिन रात पूजा कर रहा, मुनि बन गया, इतनी इतनी तपस्या कर ली, तीर्थ यात्राएं कर ली, हमें तो लगता है भैया कि ये तो बिल्कुल समय दृष्टि जीव है, इनसे बड़ा समय दृष्टि कौन होगा हैं। तो ऐसे आचार्य देव कहते हैं उसे कैसे पहचाने कि ये अप्रतिबुद्ध है, या अपनी पहचान कैसे करें कि हम अप्रतिबुद्ध हैं, हम ज्ञानी हैं कि ज्ञानी हैं। ऐसी पहचान कोई तरीका इनका है कि नहीं है दोनों का, कि बस अपनी अंदाजे से कुछ भी मानते रहो, कुछ भी करते रहो, जो चल रहा है चलता रहने दो। ऐसा ना होता है कि कुछ भी अपने हिसाब से चलता रहने दो, और ठीक है शास्त्रों के हिसाब से निर्णय करो। अपनी श्रद्धा का निर्णय किससे करो? शास्त्रों के, जो शास्त्र में लिखा है उसके हिसाब से देखोगे, मैचिंग करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, और अपनी मान्यता के हिसाब से चलोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। व्यवहाराभासी तो दिमाग ही नहीं लगाता बिल्कुल भी अपना, वो तो बस पढ़ लेता है खाली, कुछ नहीं दिमाग लगाता आगे पीछे होगी जो क्या पढ़ता क्या हुआ था, बस पढ़ने के लिए पढ़ लेता है, सुनने के लिए सुन लेता है, जो शब्द आए बैठ जाता है, बैठा भी रहता है व्यवहाराभासी। और निश्चयबाजी डेढ़ अकल लगाता है अपनी, है निश्चयबाजी उससे आगे कल लगाता है अपनी डेढ़ अकल। कहने लगा जी ये ऐसा ही है, आचार्य देव ने समझाया नहीं ऐसा ही, ऐसा भी हो सकता है, इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है। जैसा कहें वैसा का वैसा श्रद्धान करो, आचार्य देव ने जैसा कहा उस वस्तु का वैसा श्रद्धान करो। तो अप्रतिबुद्ध के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानते हैं अप्रतिबुद्ध को, उसके गाथाएं कहते हैं। 3 गाथाएं बहुत सुंदर है। पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर आप लोग पढ़ लेना। अब तीन तीन गाथाएं चलेंगी, तिकड़ी है 3 गाथाओं की। पढ़ो जी। अहमेदम एदमहम अहमेदस्मै हत्थि मम इदम् अन्नं जव परदवं सचित्ता चित्त में संवा आसी मम पूवमेदम् एदस् अहं पि आसि पूवं हि हो हि दिपुणो ममेदम् एदस् अहं पि होस्सामि हेयं तु असवभूतम् आदिव्यपं करेदि सम्मूढो भूदत्तं जानन्तो न करेदि तु तम् असम्मूढो। पढ़ो जी गाथा है। अन्नं जं परदवं सचित्ता चित्तमे संवा आसिम पुब्बमेदम् एदस्य अहमपि आसि पुब्बमिहि हो हि दिपुणो ममेदम् एदस्य अहमपि होस्सामि एयं तु असद्भूतम् आदिव्यपं करेदि सम्मूढो भूदर्थं जानन्तो भूदर्थम जानन्तो न करेदि दूतम असम्मूढो। आगे प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अच्छा हो गया गाथा पढ़ने का, मतलब गाथा पढ़ने तो आ गया, आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो इनको गाथाओं को ना। थोड़ा इसको रूटीन में 10 बार गा लोगे ना एक गाथा कोई, तो ये गाथा याद हो जाएगी, कोई भारी चीज़ नहीं होती। 10 बार इसको पढ़ लोगे ना देख देख के, तो अपना आप ही जुबान बैठ जाएगी, फिर और क्या है, फिर उसका मस्ती लो अपने बैठ के, और क्या। ये तो विधि है याद करने की। मैं ये अवरु ये मैं हूँ, इनका अवरु ये है
अचेत अगर अचेत मेरा ही यह था पूर्व में, मैं इसी कागत काल में, ये होएगा मेरा वरु में, इसका हूँगा भावी में। है यथार्थ आत्म विकल्प ऐसा, मूढ़ जीव ही आचरे, भूतार्थ जानन हार ज्ञानी, ये विकल्प नहीं करे। कितनी बढ़िया गाथाएं हैं। ये पत्नी बच्चे मगर ये सब मेरे थे, मेरे हैं, मेरे रहेंगे, मैं इनका था, इनका मेरे बिना क्या होगा, मेरा इनके बिना क्या होगा, ये हैं तो मैं जीवित हूँ, ये नहीं हुए तो मैं जीवित कैसे रहूँगा, ये मेरे बिना जीवित कैसे रहेंगे। ऐसी कल्पना जीव को उपजती नहीं उपजती दिन रात। तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, 7 जन्म के साथी हैं हम, हैं जन्म जन्म के साथ हैं, क्या होगा हमारा तुम्हारे बिना, तुम्हारा हमारे बिना क्या होगा। मैं ही पालता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं बचाता हूँ, मैं जिलाता हूँ, मैं ही क्यों करता हूँ। ओहो, आचार्य कहते हैं पूजा करता रहे और ये मानता रहे मैं पूजा करता हूँ, मुनि बने और ये माने कि मैं मुनि हूँ, ब्रह्मचारी बने और ये माने कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, उपवास करे और ये करे कि मैंने उपवास करा, है तो कौन है। वो कहते हैं अज्ञानी है और अनंतानुबंधी कर्म का बंध करता है। वो सोचता है मैं अभाव कर रहा हूँ कर्मों का, वो अप्रत्यक्षान कषाय को थोड़ी बंद करता है और अनंतानुबंधी का महापाप लगातार बांधता रहता है। थोड़ा सा पुण्य जोड़ लेता है, लेकिन वो जो अनंतानुबंधी ऐसी मान्यता से कुछ नहीं जीव को करना, कुछ नहीं करना, कोई फालतू काम नहीं है, केवल जो अंदर में मान्यता बैठी है ना जीव की ज्ञान संबंधी एकत्व संबंधी, उस मान्यता को प्रहार करना है। और दिन रात चलने वाला काम नहीं है ये, ऐसे नहीं सुबह पढ़ा हुआ छुट्टी है कि कोई बात नहीं, खत्म हो गया काम, ऐसे नहीं, ये दिन रात चलने वाला काम है। दिन रात ये अंदर में चले कि ये जो मेरे प्रद्रव्य में एकत्व बुद्धि उपजती है, उपजती क्यों है, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ। जो क्या है, जो अज्ञानी भी होता है ना, वो शरीर को मेरा नहीं मानता, शरीर को मैं जानता है। आत्मा है ना, आत्मा तो आत्मरूप विकल्प करता है ना, आत्मा ने एकत्व रूप विकल्प करे, आत्मा ने अहम पना करे, आत्मा ने मैं पना करे, तो वो शरीर को मेरा नहीं जानता, वो शरीर को मैं जानता हूँ, शरीर को ही आत्मा जानता है। ऐसा नहीं कि वो शरीर को जानता हो, शरीर को आत्मा जानता है, आत्मा को आत्मा नहीं जानता। शरीर में कैसे बुद्धि उपजती है, आत्म बनेगी, परद्रव्य में कैसे बुद्धि उपजती है, आत्म बनेगी, उसके अंदर आत्मन की बुद्धि उठती है, क्योंकि आत्मा तो आत्मा के रूप प्रणन करता है ना, आत्मा के विकल्प करता है, आत्मा रूप जानता है, आत्मा के एकत्व करता है, आत्मा की श्रद्धा है, और जय श्रद्धा है वैसे काम करता है। अब ये जानता है नहीं है कि ये दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, तो उसकी परद्रव्य में आत्मबुद्धि चलती रहती है, परद्रव्य को मैं ही जानता है। परद्रव्य नष्ट होते हैं तो ऐसा लगता है मैं ही नष्ट हो गया, और परद्रव्य बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मैं ही बढ़ गया। लगता है जब खा ले और थोड़ा धन कमा ले, कहते हैं मेरा कुछ बढ़ गया, लगता है नहीं लगता है ऐसे ही। क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि आत्मा का विकल्प मैं पना है, अहम पना है, और उसके अंदर अहम पना मैं पना कर लेता है उन परद्रव्यों के अंदर अज्ञानता के वशीभूत होकर। तो इसलिए बारम्बार उस अज्ञानता पर प्रहार करते हैं, जिस अज्ञानता के वशीभूत तो परद्रव्य को अपना मानता है। परद्रव्य कम हो ज़्यादा हो, अभी छूट रहे हो नहीं छूट रहे हो, बाद में छूट रहे हो, वो प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो ये है कि जो तेरी मान्यता के अंदर तेरा एकत्व उसके अंदर बैठा हुआ है, उस मान्यता को प्रहार करना है जहाँ से बंद चल रहा है। आचार्य देव मूल पे कुल्हाड़ी मारते हैं, मिथ्यात्व का जड़ काटते हैं मिथ्यात्व की। गाथा गाते को अर्थ पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं, अन्यत यत परद्रव्यम, जो पुरुष अपने से अन्य जो परद्रव्य, सचित्ता चित्त मिश्रम व, सचित्त स्त्री पुत्रादि, अचित्त धन धान्य आदि अथवा मिश्र ग्राम नगरादि हैं, उन्हें यह समझता है कि अहम एतत्, मैं यह हूँ, एतत् अहम, यह द्रव्य मुझसे रूप है, अहम एतस्य अस्मि, मैं इसका हूँ, एतत् मम अस्ति, यह मेरा है, एतत् मम पूर्वम आसीत, यह मेरा पहले था,
एतस्य अहम अपि पूर्वम आसन, इसका मैं भी पहले था। एतत् त्वं पुनः भविष्यति, यह मेरा भविष्य में होगा। अहम अपि एतस्य भविष्यामि, मैं भी इसका भविष्य में होऊंगा। एतदु असद्भूतम, ऐसा झूठा। क्या लिखा शब्द? झूठा। कोई हमें कहते झूठा है तू, कैसा लगेगा बताओ जी? हैं, झूठ बोलते हैं, कैसा लगेगा? लेकिन ये आचार्य देव ऐसा झूठा, आत्मविकल्पम, आत्मविकल्प करोति, करता है, वैसा मूढ़, मूढ़ है, मोही है, ज्ञानी है, झूठा है। और तू और जो पुरुष भूतार्थ परमार्थ वस्तु स्वरूप को जानन, जानता हुआ, तम, वैसा झूठा विकल्प ना करोति, नहीं करता, वह असमूढ़ है। समूढ़ और असमूढ़, असमूढ़ माने मूढ़ नहीं है, मोही नहीं है, वरन क्या है? वो ज्ञानी है। अब देख ले इसका डिफरेंस, ज्ञानी अज्ञानी का क्या क्या डिफरेंस है। जो अपने परमाणुभूत विषय आत्मा को जानता है और आत्मा को जानने के बाद परद्रव्य को कर्ता नहीं बनता, परद्रव्य को अपना नहीं जानता, परद्रव्य से भिन्न हो जाता है, वहाँ भले ही संयोग में क्षण में 1000 रानियाँ हों और चक्रवर्ती की संपदाएं हों, करोड़ों घोड़े हों, करोड़ों हाथी हों, वहाँ संयोग में कुछ भी हो संयोग भले ही कितने संयोगों से भिन्न सदा, कितने संयोग हो जाएं, लेकिन ये संयोग किसके हैं? ये संयोग कर्मों के उदय के हैं। अब यहाँ बैठा, यहाँ से मर करके और सुअर बन जाए हैं, तो यहाँ के वह भोग संयोग याद आते हैं कि इसको? कुछ भी नहीं आते। फिर वो आराम से वहाँ सही से, फिर वहाँ जो सुअर बना है वो वहाँ अपना मानने लगता है, इतना बड़ा नाला मेरा है, यही मुझे खाना है, बस उसको वहाँ जाने लगता है उस जीव को। जीव तो वही का वही है, जो यहाँ मल को हाथ लगाना पसंद नहीं करता, मल खाता है बैठ करके। बाहर में संयोग क्या है उससे मतलब नहीं है भैया। बाहर में नरक का संयोग हो, देव का संयोग हो, पुरुष का संयोग हो, अच्छे संयोग हो, बुरे संयोग हो, ये जितने संयोग हैं सब कर्मोदय जनित उपाधियाँ हैं। ये कर्मों को जैसे उत्पन्न उपाधियाँ हैं, कर्मोदय से उत्पन्न परिस्थितियाँ हैं, तत्कालीन स्थितियाँ हैं, एक समय की स्थिति है, कर्म को जैसे पैदा हुई हुई हैं, और कर्म को जैसे पैदा होती हैं तो ज्ञानी जीव के ज्ञान में झलकती हैं, तो जीव को अपना मान लेता है, उस जिसका अपना मानता है सर्वस्व समर्पण उसके लिए कर देता है, जिसको अपना मानता है, मैं मानता है। अभी बालक हो ना, कोई पैदा हो जाए अपने घर में और बीमार हो जाए ज़्यादा, तो कैसे लेके भागा फिरता है उसको। अभी तक तो कुछ नहीं था, अब घर में पैदा हो गया, उसका अपने घर में पैदा होते उसकी अहम बुद्धि उपज गई उसके अंदर, और अहम बुद्धि उपजते वो बीमार पड़ गया, उसको लेकर भागा फिरे इधर से उधर, उधर से इधर हैं। कैसे भाग जाए उसको, कैसे इलाज कराए, उसके लाखों रुपए खर्च कर दे, अभी प्रॉपर्टियाँ बेच दे, सब कर दे, उसका इलाज कराए। क्यों इतना भागा फिर रहा भाई तू? डॉक्टर क्या भी देना, बचने का चांस नहीं है इसके, तो ही पूरी जान लगा दे उसके अंदर कि नहीं वो डॉक्टर से पता करे, वो डॉक्टर से पता करे, वो डॉक्टर से। क्यों? क्योंकि उसको अहमपना उपज जाता है उसके अंदर। लेकिन वो तो आयु कर्म के अधीन है अपने, ऐसा तो है नहीं कि वो बचेगा, तेरे बचने से बचाए बचता है, आयु कर्म का अधीन से बचता है। और जो भागता है ना, ये अहम पने से भागता है। जैसे अज्ञानी विषयों में भागता है, ऐसे मुनराज आत्मा के लिए आत्मा के साथ चलते हैं, आत्मा के पीछे भागते हैं, इसलिए नींद नहीं आती, अंतर्मुख नींद आती है उनको, इसलिए तो भूख नहीं लगती। एक टाइम खा लेते हैं तो कूड़ा कपड़ा, मतलब इसके जो कूड़ा कपड़ा भरते हैं ना किसी के, इस तरह शरीर को भी भर देते हैं, थोड़ा बहुत देर आगे इसको काम चलाते हैं इसका। षटकारक होते हैं। ज्ञान ज्ञान के लिए है, ज्ञान से है, ज्ञान में है, ज्ञान के द्वारा है, ज्ञान के लिए है। ये ज्ञान है ना, ज्ञान के अंदर झलका कुछ पदार्थ, तो ज्ञान ज्ञेयों की प्रसिद्धि करता है कि ज्ञान ज्ञान की प्रसिद्धि करता है? ज्ञान ज्ञान के लिए है कि ज्ञेयों के लिए है? ज्ञान के लिए। ज्ञान ज्ञान से है कि ज्ञेयों से है? ज्ञान से। देखो कितना मतलब बढ़िया गणित है, षटकारक पढ़ो तो बड़ा मजा आता है। ज्ञान ज्ञान के लिए, ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान में बताओ वहाँ पे क्या है? बताओ जल के अंदर इतना कूड़ा कड़ा पड़ा है, इतने सूरज चांद ताज लग रहे हैं, लेकिन सबसे भिन्न वो समुद्र क्या है? समुद्र है। वो समुद्र की लहरें हैं, समुद्र है कि लहर है? लहरें हैं समुद्र की। समुद्र है, समुद्र ही है भैया, वो जली तो है और समुद्र तो क्या, लहरें वहरें कहाँ है? वो तो आई उठी फिर बैठी, उठी फिर बैठ गई, उठी फिर बैठ गई, और वो कहाँ जा रही कि समुद्र में से जा रही, समुद्र में जा रही। बताओ अब लहर क्या रही? लहर तो कुछ रही नहीं,
वो तो समुद्र की थी और समुद्र में समा गई। जैसे कहाँ पर्याय वर्याय, सब एक द्रव्य है, जी द्रव्य है भैया। जी द्रव्य में से ज्ञान उठता है और जी द्रव्य में समा जाता है। इसके अलावा कहाँ व्यवस्था है कुछ करने की? कोई नहीं भैया। इतने कह रहे हैं, बढ़िया गाता है कि भैया ऐसा जो विकल्प करता है कि ये मेरे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, जो परद्रव्य है, परद्रव्य के अंदर क्या लिए? स्त्री पुत्र आदि, धन धान्य आदि और मिश्र ग्राम नगर आदि हैं। जो भी ये पदार्थ हैं, जो इनको ये अपना मानता है, पत्नी के साथ रहे कोई दिक्कत नहीं है, छाण में हजार के साथ रहे तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये पत्नी मेरी है, मेरा इसका अस्तित्व मेरे से है, मेरा अस्तित्व इससे है, जो ऐसा मानता है। धन धान्य होंगे तो मेरा काम चलेगा, धन धान्य नहीं होंगे तो मेरा काम नहीं चलेगा। सचित के अंदर, अचित के अंदर, मिश्र के अंदर, ये ग्राम नगर जो है ना मिश्र के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ धरती आदि भी है और पुरुष भी घूम रहे हैं। ऐसा मुनिराज हैं वे सचित हैं, और जो पीछे कमंडल हैं अचित हैं, और पीछे कमंडल लिए मुनिराज वे मिश्र हैं। अब उनको क्या माने? ये मेरा रूप है, तो उस रूप को जो अपना मानता है उसे शास्त्रों में भेषधारी कहा। क्या कहा? भेषधारी। कि भेषधारी कैसे हो गया जी? इनमें तो कपड़े नहीं है, ये भेषधारी कैसे हैं? अब आचार्य ने इतना बढ़िया शब्द दिया, उसे भेषधारी कहा। भेषधारी जो अपने को मुनि माने, पीछे कमंडल रखे, पूजा कराए और तत्वोपदेश न देकर अन्य उपदेश दे, लोग उसे मोहियों के पीछे मजा आता हो बैठ करके, हैं विधान पूजा कराए तो मजा आए, जंगल को रास्ता भूल गया हो, जंगल पता ही ना हो, जंगल के अंदर आत्मा का स्वरूप भ्रमण कैसे करा जाता है, हैं और दिन रात व्यवहारिक क्रियाओं में लगा रहे और उसको उपदेश देता रहे, उससे फालतू बात ना करे, हैं। और क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? भेषधारी कहते हैं। भेषधारी, ये भेषधारी हैं कि हाँ ये वेशधारी है। इन्होंने वेश धारण कर लिया। किसका? मुनि का वेश धारण कर लिया। अब मुनि का वेश धारण करके पूजवाया अपने आप को। कौन है ये? मिश्र। मिश्र है, ये परद्रव्य हैं। उन्हें समझता है यह मैं हूँ, यह मैं यह हूँ, यह द्रव्य मुझ स्वरूप है। क्या कहता है वो? मैं यह हूँ, मैं अन्य नहीं हूँ, यही तो हूँ। और कौन सा हूँ मैं बैठा तो हूँ। देखो श्रद्धा क्या दिखाती है, बैठा तो हूँ तो सही है। बताइए कि जीव की श्रद्धा इतने अनंत जीव हैं, सब श्रद्धा काम करती, मैं हूँ तो सही। और इसके अलावा ऐसा कौन सा द्रव्य है जो मैं हूँ ये तो रहा, मैं यह हूँ, यह द्रव्य मुझ स्वरूप ही तो है। और कौन स्वरूप है ये? कोई भिन्न है? ये है तो बैठा तो, ऐसे तो हूँ, मैं इसका हूँ और यह मेरा है। लगता ही नहीं पर्याप्त बुद्धि में कैसी बुद्धि उपजती है जीव को, ज्ञानता में ये लगता है कि ये मैं हूँ, मैं इसका हूँ, ये तो मेरे हैं। वो किसके हैं? यह मेरा पहले था। अपना फोटो देख लेगा ना पुराने उस टाइम का, तो देख के कभी खुश होगा। हैं शादी वाले में देखेगा, अपनी बचपन की फोटो देखेगा तो कैसा लगेगा? यही तो मैं था और ये कौन था? हैं रखता है नहीं संगवा के, अपने फोटो वोटो रखते हैं संगवा के, नहीं रखते हैं? उठा के देखेंगे, कभी देखेगा तो कैसा लगेगा? यही तो मैं था। अब भविष्य दिखाएगा, अपना हाथ दिखाएगा और ज्योतिषी बताएगा कि अल्लाह जी तुम सेठ बन जाओगे, तुम ऐसा बन जाओगे, तुम्हारा टाइम बहुत खराब चल रहा, हवन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, और समय तुम्हारा बहुत खराब चल रहा है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हैं। तो भविष्य बताएगा यह मेरा भविष्य में होगा और मैं इसका भविष्य में हूँगा, हैं। और ऐसा भविष्य दिखा के अपने को और वैसी कल्पना करना शुरू करते हैं। क्या जीव की बुद्धि पर अहंकार चढ़ जाता है। इस शरीर को जो अहम बुद्धि शरीर के अंदर है वो समस्त अज्ञानता का मूल है। इस देह के अंदर जो एकत्व पने की, मैं पने की, है पने की, अहम पने की जो कल्पना इस जीव की बैठी है ना अंदर में, जो जड़ें बो रखी इसने इस चीज की, इस जड़ों के अंदर जो पानी देता है दिन रात बैठ करके, ये संसार का मूल है इसके। अब ये संसार से निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसने पानी दिया है संसार को, कैसे निकल जाएगा? ये दोषी है, अपराधी है, ये परद्रव्य पर अतिक्रमण करता है, पहुंचता है अतिक्रमण। मैं इसका भविष्य में होऊंगा, ऐसा झूठा आत्मविकल्प करता है वह मूढ़ है, मोही है और अज्ञानी है। अब बताओ, अपने अपनी कहानी उठाओ तो दिन रात के यही विकल्प है कि नहीं है? बताओ आप। एक एक जीव अपनी अपनी कहानी उठा ले, कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बड़ा हो, खिलाड़ी हो, गायक हो,
कोई भी उठा ले, समस्या सबकी है कि नहीं है पूरे संसार की? यही है पूरे सब। आचार्य देव ने एक लाइन के अंदर पूरे संसार की समस्या रखी है, कोई एक आदमी समस्या नहीं रखी है। सुनने वाले भले कितने हों, लेकिन समस्या तो सबकी है भाई। हैं? अभी थोड़ा बड़ा हो ना, गला वाला अच्छा हो जाए, थोड़ा गायन अच्छा हो, उसका यश का उदय आ जाए, गायन प्रति का कौन सी प्रकृति है वो जिसमें गला अच्छा होता है? सुस्वर प्रकृति आ जाए उसकी, और सुस्वर प्रकृति को देखने से गला अच्छा हो जाए तो कैसा लगता है? अरे मैं गाता हूँ, मेरी आवाज़ सुनो, है मैं देखो कैसा बजाता हूँ, देखो मुझे सुनो। और गाएगा बजाएगा, यहाँ भागेगा वहाँ भागेगा, विदेशों में जाएगा और गा के अपने को दिखाएगा और प्रसिद्धि होगी इसकी, तो कैसा लगेगा? मेरी प्रसिद्धि हो रही है, और उसका मजा आएगा, और मजा आएगा फिर भागेगा और फिर दिखाएगा अपने को, देखो जी मैं कैसा है। कलाकार बन जाएगा, एक्टिंग करेगा, हैं कभी कैसी एक्टिंग करेगा, कभी भिखारी की, कभी कैसी, और एक्टिंग कर करके मजा मानेगा अपने आप को, है मतलब मजा आता है उस चीज़ों के अंदर। क्यों मजा आता है? क्योंकि वहाँ इसका एकत्व बैठा हुआ है। अभी नेता वेता बन जाएगा, थोड़ी देर पूछ हो जाएगी, हैं इलेक्शन जीत जाएगा, तो कैसा प्रसाद झोंकता है उसके अंदर, पूरा जीवन झोंक देता है उसके अंदर। एक एक कला के पीछे पूरा जीवन झोंक दे, पूरा जीवन। क्यों? फिर मजा आता है उसको वहाँ पर। तो मजा क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर अहम पना है, इसलिए मजा आता है उसको उसके अंदर। यदि अहम पना ना हो तो मजा ला के दिखा दो उसके अंदर। देखिए तुम, बनारस दास जी ने श्रृंगार रसी कविताएं रची और बहुत सारी कविताएं रची, और रच करके जब उन्हें समझ में आया तो गोमती नदी में बहा दिया सारा। क्यों बहा दिया? जबकि कवि थे राज्य अकबर दरबार में, लेकिन नहीं मजा आया, नहीं रुचा। क्या रुचा? समय सार रुच गया उनका। एक टैलेंट के पीछे पूरा जीवन निकाल दे अपना, पूरा जीवन है लगा रहे उसी के अंदर। ऐसा झूठा आत्मविकल्प करता है वह मोही है, ज्ञानी है, मूढ़ है। अभी सपना में आती है ना, लैब में इसके वो प्रोफेसर रहना, और उसे शौक उसका प्रोफेसर ही का, रात को 10 बजे लैब में बैठा रहे, सुबह आ जाए 8 बजे 9 बजे, और रात को 9-10 बजे तक लैब में बैठा रहे। ना परिवार की होश, ना घर की होश, ना धर्म की होश, ना समाज की होश, कुछ भी नहीं, बस लग रहा बस। क्या मतलब प्रोफेसर क्या था इसकी सपना के लैब में एक प्रोफेसर था उसका, जो था वो बताती रहती थी। और रात को 8-9 बजे आ जाए, रात को सुबह 8-9 बजे आ जाए, रात को 10 बजे होश ही नहीं उसे, कुछ और करना भी है उसको पता ही नहीं है, और लगे अपना दिन रात उसमें ही। और जब ऐसा मूड मोही अज्ञानी पंचेंद्रिय बन गया है और इतने विवेक निर्णय भी नहीं है कि सामान्य दया काम भी नहीं करता, दिन रात अपने उसी बेहोशी में चलता रहता है, तो बेहोशी में चलता रहता है जब, तो कल्याण कैसे निकलेगा? तो मर के 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय बनेगा कि वो जाके मोक्ष जाएगा? वो मूढ़ है, अज्ञानी है, मोही है। और जो पुरुष परमार्थ वस्तु स्वरूप को जानता हुआ, परमात्मा वस्तु स्वरूप क्या है? परमार्थ वस्तु क्या है? टोटल में लिखा, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देव पूजा करे, गुरु उपासना करे, तीर्थ यात्रा करे, वंदना करे, सब काम करे, वो तो सम्यक का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार वाला जीव इन सब के बिना भी सम्यक का अधिकारी है। टोटल में लिखा, परमात्म वस्तु स्वरूप को जानता हुआ, तत्व ज्ञान करता हुआ, भेद विज्ञान करता हुआ, भिन्न भिन्न चिंतन करता हुआ, इन परिणामों को देखता हुआ कि ये परिणाम उपज रहे हैं, तो क्यों? कि कर्मों को देखे परिणाम है। और पहली गाथा आएगी इसके अंदर, कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम को जो ना करे मात्र जाने वह ही आत्मा ज्ञानी। जो कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम को जानता तो है, लेकिन करता अपने को नहीं मानता। अब तो इतना अहंकार चढ़ा हुआ है, थोड़ा देख के चलने लगे ना नीचे, चीटी वीटी ना मर रही हो तो देखेगा, अरे मैंने चीटियाँ बचा ली, मैंने मकोड़े बचा लिए, मैंने पूजा कर ली, मैंने सामग्री छानी, मैंने पानी छाना, मैं ही छानता हूँ अकेला मंदिर की क्रियाएं, कोई और करने वाला नहीं है, मैं ही सुबह उठ के जाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। ऐसा दिन रात एक एक क्रिया के प्रति अहमपना अंदर में प्रत्येक के बैठा हुआ चलता रहता प्रत्येक क्रिया के पीछे। मैं पालता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। भैया इतने अहंकार के अंदर बड़े में हैं, मैं मान कसाई के जो धन में हैं, जड़ें इतनी गहरी हैं, सुलझती नहीं आराम से। ये तो आचार्य देव ने मूल मंत्र दिया, और ये मंत्र नहीं दिया, खाली बात नहीं की, ये इसका अभ्यास करता है। दिन में जितना अभ्यास करेगा उतना फल मिलेगा इसका। कर अभ्यास तो। वह मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है। और जो परमार्थ वस्तु स्वरूप को जानता हुआ, जो तत्वों को जानता हुआ, भेद विज्ञान करता हुआ, भेद करता हुआ, उस वस्तु स्वरूप को जानता है, करता नहीं है, हैं? कर्मों के उदय के परिणाम को जानता है, करता नहीं है।
कर्मों को देखकर परिणाम कैसे भी आ जाए। राजा सैनिक पहले नरक के अंदर क्या कर रहे होंगे बताओ। अच्छा ही समझते जीव है, लक्ष्मण के जीव हैं, रावण के जीव हैं, तीसरे नरक में हैं, क्या कर रहे होंगे वहाँ पर हैं। कोई वहाँ शांति से हाथ पार रख के बैठे होंगे कि समय दृष्टि होगी तो हाथ पार रख के बैठ गए और ध्यान कर रहे हैं आत्मा का बैठ करके, ऐसा हो रहा है क्या वहाँ पर। भगवान की भक्ति कर रहे हो तो वहाँ की भगवान की भक्ति चल रही है वहाँ पर, नरक के अंदर भगवान की भक्ति करोगे बैठ के। कोई मारकाट हो रही है, आदमी तो कर ही रहे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं। तो कर ही रहे हैं। मतलब ये बताओ कि भाई अब तो बहुत मारकाट होगी, घंटे 2 घंटे बैठ करके थोड़ा सा भाई ध्यान कर लो, अब जा बहुत देर हो मारकाट करते चलते हैं, ऐसा होता होगा क्या वहाँ पर। वहाँ पर तो कढ़ाई में गेर तले जा रहे होंगे, कढ़ाई में गेर दिया तल रहे, कील बना के ठोक दिया दीवार में, हथौड़े बज रहे होंगे और काटे जा रहे होंगे आरों से रख के, और तिल तिल खंड हो रहे होंगे और आग पर सिकाई हो रही होगी हैं, कि कैसे कैसा हो रहा होगा, मोड़े जा रहे होंगे, तोड़े जा रहे होंगे हैं, घानों में पहले जा रहे होंगे हैं, और चिल्ला नहीं रहे होंगे, दुख नहीं हो रहा होगा उनको वहाँ पर। तो मुनि है क्या मैं, क्या क्या नहीं हो रहा होगा बताओ वहाँ पर। हे जीव, अगर ये दुख नहीं चाहिए हो तो समय दर्शन करो भाई। वास्तव में वस्तु कुछ नहीं करना तेरे को कुछ करने काम नहीं दे रहे, तेरे को बस अंदर में भेद विज्ञान करना है, इतना काम दे रहे हैं बस, कुछ काम नहीं है तेरे ऊपर, कुछ नहीं है। ज्ञान तो यही करना है, वहाँ जाके मेरा कुछ नहीं होने वाला। वहाँ भी बैठ के समय दृष्टि हैं और यहाँ बैठ के हम सुखिया बुद्धि लेके बैठे, विषय की सुख बुद्धि लेके बैठे, और यहाँ लेके सुख बुद्धि बैठ करके हम ज्ञान ही हो रहे। बताओ, अब भी इसे ज्ञान करने का मौका मिला तो अब भी नहीं ज्ञान करता भैया, अब भी ज्ञान का प्रसाद नहीं करता बिल्कुल भी। और जबकि आचार्य कुंद देव कह रहे कि तू ये इतना सा काम कर ले बस, अभी आएगा अगला कलश, तो इतना सा काम कर ले बस तू कि मान्यता छोड़ दे अपनी अंदर की, इस खुद को अपना मानने की। ये कर्म को देव उत्पन्न होती है, बस देख ले तू इसका, देख ले कोई सेठ के यहाँ पैदा हो रहा, कोई भिखारी के यहाँ पैदा हो रहा, कोई हम गरीब अमीर हो रहा, अमीर गरीब हो रहा है, संसार इतना बदल रहा, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, किसी की आँख अंधा हो रहा, कोई काना हो रहा, कोई लूला हो रहा, कोई सेठ बन रहा, कोई अमीर बन रहा। ये सब कहाँ से हो रहे हैं सब ये कार्यक्रम। लगता है ऐसा मैं कर रहा हूँ, मैं ही अंधा हो गया, मेरा हाथ कट गया, मैं मर गया, मैं जी गया, मैंने कमा लिया। लगता है ऐसे ही रहता है। क्यों लगता रहता है ऐसा? क्योंकि वहां उसकी एकत्व आत्मबुद्धि बढ़ी रहती है। दिन रात इसका फैलाव बहुत है एक्चुअली, मैं बताऊँ आपको। समय समय क्षणे 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 जीव को ऐसा लगता है कि मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही, और इसका जब भी ऐसा चले मैं करता हूँ तुरंत चोट पड़ेगी, मैं नहीं करता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ज्ञान वाला हूँ, मेरे ज्ञान जानता हूँ, करता नहीं हूँ। इसका तुरंत बारंबार बारंबार ये कार्य अंदर में चलने वाला है भैया, लगातार। कहीं बैठो कहीं जाओ, लेकिन ज्ञाता रहो बस। वैसा झूठा विकल्प वो नहीं करता है, ऐसे विकल्पों में नहीं करता वो मूड नहीं। कौन है वो? ज्ञानी, ज्ञानी है भैया। ऐसा जीव मूड नहीं होता, ऐसे तो ज्ञानी है, वास्तविक ज्ञानी ज्ञानी हो जाता है। पढ़ो जी, टीका का पहला पैरा पढ़ दो, कौन पढ़ेगा? दृष्टांत से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तेज आवाज में। दृष्टांत से समझाते हैं, जैसे कोई पुरुष ईंधन और अग्नि को मिला हुआ देखकर ऐसा झूठा विकल्प करे कि जो अग्नि है सो ईंधन है और ईंधन है सो अग्नि है। अग्नि का ईंधन है, ईंधन की अग्नि है। अग्नि का ईंधन पहले था, ईंधन की अग्नि पहले थी। अग्नि का ईंधन भविष्य में होगा, ईंधन की अग्नि भविष्य में होगी। ऐसा ईंधन में ही अग्नि का विकल्प करता है वह झूठा है। उसमें अप्रतिबुद्ध अज्ञानी पहचाना जाता है। इसी प्रकार कोई आत्मा पर द्रव्य में असत्यार्थ आत्म विकल्प करे कि मैं यह पर द्रव्य हूँ, यह पर द्रव्य मुझ स्वरूप है, यह मेरा पर द्रव्य है, इस पर द्रव्य का मैं हूँ और मेरा यह पहले था, मैं इसका पहले था, मेरा यह भविष्य में होगा, मैं इसका भविष्य में होऊंगा। ऐसे झूठे विकल्पों से अप्रतिबुद्ध पहचाना जाता है और अग्नि बस 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 अज्ञानी पहचाना जाता है। बहुत सिंपल दृष्टांत आचार्य देव ने लिया है कि जो ईंधन बना है ना, ईंधन वो अग्नि से बना है कि वो लकड़ी अपनी योग्यता से ईंधन बन गई उस काल के अंदर, अपनी योग्यता। हाँ, वो अग्नि ने ईंधन नहीं बनाया उसको, हैं? जिस समय अग्नि नहीं थी लकड़ी उस समय भी थी। अब अग्नि खत्म हो गई, लकड़ी की राख अब भी बनी हुई है, लेकिन अग्नि ने उसको आकर के राख बनाया हो ऐसा नहीं है। वो जब परमाणुओं का परिणमन लकड़ी से अग्नि राख रूप होने का था, उस समय उसमें अग्नि निमित्त थी, ये बात तो बराबर है, लेकिन अग्नि ने राख बनाया हो ऐसा नहीं है।
अग्नि ने पहले राग बना दी हो, अब राग बना दी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भैया। वो तो उसका परिणाम का काल जिस समय आता है उस समय वो अग्नि, वो जो लकड़ी है वो राग बनने काल में राग बन जाती है। कोई उसको करता नहीं है राग को कि राग करता हो, बनाता हो, अग्नि बनाती हो। ऐसे निमित्तों पर से बारंबार हमें दृष्टि उपजती है निमित्तों के ऊपर। निमित्त कैसे लगते हैं कि भाई निमित्त तो कार्य करते हैं, निमित्तों के बिना कार्य कैसे होगा। निमित्तों के अंदर कर्तापने की बुद्धि, यह अज्ञान बुद्धि है। क्या कहा? निमित्तों के अंदर कर्तापने की बुद्धि है, ज्ञान बुद्धि है। हाँ, है तो निमित्त, वो लगते हैं कि निमित्त कार्य करते हैं, तो ये जो बुद्धि है इसके अज्ञान बुद्धि है। भैया निमित्त को तू कर्ता कहता है तो निमित्त अपने कार्य करता है कि दूसरे कार्य करता है? और निमित्त जो कार्य कर रहा है, जो निमित्त कह रहा है, अपने लिए उपादान है कि नहीं है? वो कैसे निमित्त ही निमित्त है बस वो है। जिसे तो निमित्त कह रहा है वो तो उपादान है कि नहीं है अपने लिए, लेकिन उसके उपादान पाने को छोड़ करके उसके निमित्त की कल्पना करता है। और जो काम अच्छे हो जाते हैं वो तो मैंने करे, और जो काम बुरे आते हैं वो तो इसने करूँगे, इसने करूँगा, दूसरे से कर देता है जो बुरे काम करते होते हैं। और अच्छे काम कौन करता है? अच्छे काम तो मैं करता हूँ। और अच्छे होते होते बुरे हो जाएं तो इसने करे, ऐसा करा, ऐसा हुआ, वो दूसरे से रखने की कोशिश करता है। अपनी करनी आप करे से और उनके धरता। हाँ, और अच्छी हो ना तो फिर अपने से धरता, अपने अच्छे हो जाए तो। ऐसी अज्ञानी की कल्पनाएं भैया, मिथ्या कल्पनाएं चलती रहती हैं। जैसे कोई पुरुष ईंधन अग्नि को मिला हुआ देखकर झूठा कल्प करे कि अग्नि ईंधन की है, ईंधन अग्नि का है, ये ईंधन की अग्नि थी, ये ईंधन अग्नि का पहले था, ये भविष्य में होगी, ये ऐसा होगा, ऐसी झूठे विकल्प करता रहता है, वह अज्ञानी है। वो निमित्तों पर दृष्टि दे, कैंची से कपड़ा कटता है, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, पेट्रोल ना हो तो गाड़ी चला के दिखा दो, क्या चलेगी? अब पेट्रोल लग दे भैया, अब गाड़ी चला के दिखा दे, पहिया खराब, पहिया वहिया ना हो इसके तो गाड़ी चला के दिखा दे। वो निमित्तों के ऊपर आरोप दे करके निमित्त को करता जानता है। इसलिए तो स्वामी जी ने जब सिद्धांत निकाले हैं सब कि भैया निमित्त करता नहीं होता, तो जगत को हजम ही नहीं हुई ये बात कि नहीं ऐसा कैसे सकता है, निमित्त तो करता होता है। लेकिन स्वामी जी घर की बात नहीं कर रहे थे अपने, वो लोग अपने सिद्धांत नहीं थे, वे सिद्धांत उन्होंने समय साझ से निकाले। लेकिन मोही मिथ्याष्टित जीवों ने, जिन्हें संसार में उड़ना था, उन्हें बात माननी कहाँ है? उन्हें तो अपनी ताननी है बस, जानत है नहीं, मानत है नहीं, और तानत हो रहा है। न जानता न मानता और तानता हो रहा है अपनी कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे फला आदमी ने कहा है मैं ठीक हूँ, बस मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। कहते ना मानने तो भैया नुकसान किसका कर रहा, तो ये तो विचार कर कम से कम। तो कह रहे हैं ईंधन की अग्नि पहले थी, अग्नि के अंदर भविष्य में होगा, ईंधन की अग्नि भविष्य में होगी। ऐसा ईंधन में ही अग्नि का विकल्प करता है, झूठा है, उसमें अप्रतिबुद्ध अज्ञानी कोई पहचाना जाता है। इसी प्रकार यदि कोई आत्मा पर द्रव्य में असत्यार्थ आत्मविकल्प करे, पर द्रव्य के अंदर कोई आत्मा आत्मविकल्प करे, झूठे आत्मविकल्प करे, कैसे करे कि यह परद्रव्य है, यह परद्रव्य कौन है? मेरा है, मैं हूँ, इस परद्रव्य का मैं हूँ, मेरा पहले था, मैं इसका पहले था, यह मेरा भविष्य में होएगा, मैं इसका भविष्य में होऊंगा। ऐसा झूठे विकल्पों में अज्ञानी अप्रतिबुद्ध पहचाना जाता है। देखो ज्ञानी के अंदर दो धाराएं निरंतर चलती रहती हैं, एक ज्ञान धारा, एक कर्म धारा। कौन धारा चलती रहती हैं? ज्ञान धारा और कर्म धारा। ज्ञान धारा, कर्म धारा। वहाँ कर्म के उदय में परिणाम होते हैं, ये बात बराबर है, कर्म के उदय का परिणाम होते हैं, अच्छे बुरे परिणाम होते हैं। तो ज्ञानी के अंदर दो धाराएं रहती हैं, एक तो निर्भरता की धारा और एक भार की धारा। दो धाराएं निरंतर चलती हैं ज्ञानी के अंदर। भार किस बात का चलता है कि भैया ये आत्मविकल्प आ रहे हैं, मुझे इसके अंदर अपने प्रति विकल्प आ रहे हैं, ये अच्छे विकल्प नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। और जितना आत्मा को अपनी देखता है, जानता है, उसके अंदर रमण करता है, उतनी निर्भरता उसको श्रद्धा के स्तर पर प्रति समय चलती रहती है। श्रद्धा के अंदर तो वो भार रहता है, इसे प्रत्याख्यान कषाय कहते हैं, और श्रद्धा के अंदर निर्भरता रहती है कि मेरे नहीं है, कितना बड़ा पाप हो जाए, सत्य प्रसंग का पाप हो जाए, लेकिन ज्ञानी क्या कहता है, ये मेरे नहीं है। वो जो चारू दत्ता विषय में रमण कर रहा था, बताओ। लेकिन अब कोई कौन समझे इन बातों को? कहने लगे पूजा पाठ नहीं करता, मंदिर में ये नहीं करता, वो नहीं करता है, और वो विषय में रमण कर रहा। वो कहे तुम इसे समदृष्टि कह रहे कि समदृष्टि जीव है। थोड़ा गणित समझना पड़ेगा इसका। क्या है कि ये जो जीव करता मानता है ना, पूजा करता मानता है, वो पूजा करते हुए भी अनंतानंदी का बंद कर रहा, और जो वेश्यालय पढ़ा हुआ चारू दत्त है और वो ये मानता है कि ये कर्म को देखिए स्थिति उत्पन्न हुई है, मेरी स्थिति नहीं है, वो अनंतानुबंधी का अभाव कर रहा।
अब क्या मंदिर जाना छोड़ दें क्या? तुम इतना ज्ञान दे रहे हैं बैठ करके हैं। भैया वो कर्म के उदय का पैरा वहां गिर पड़ा था, अपनी मर्जी से गया था। अंदर में खेल जो चलता है, खिंचाव चलता है अंदर से कि नहीं भैया अब इतने में निर्भर हो जाए, छोड़ दे अपने आप को कि ये तो कर्म को उदय कार्य, छोड़ दो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, चलता रहने दे वैशाल्य में। यदि इतनी बात उसके अंदर में श्रद्धा के स्तर पर आ जाए या चारित्र के स्तर पर इतनी बात आ जाए उसके, तो इतने में मिथ्या दृष्टि हो जाता है। थोड़ा गणित समझ में आया कि नहीं आया? सोच हो रहा है। थोड़ा गणित समझ में आया कि नहीं आया? देखो चारित्र के स्तर पर विपरीत परिस्थितियां बहुत बनती हैं जी। चारित्र मोहनी क्रम होता है ना, तो चारित्र मोहनी कितने भेद हैं बताओ जी फटाफट, कितने भेद चारित्र मोहनी के? हाँ चारित्र मोहनी कितने भेद हैं? चरित्र मुनि के वो बस क्वेश्चन पूछते ही सबका पाठ, कैसा क्वेश्चन पूछ लो। अरे बोलो ना अभी अनंतानुबंधी कितने हैं टोटल है? 25। हाँ कितने भेद है जी? मोहिनी जारी चारित्र मोहनी क्रम प्रकृति कितने भेद हैं? 2 3 कास्ट नुको जी आप तो बताया करो, पूछा मतलब आपका काम बताने का है, पूछने का नहीं है, हैं? हाँ तो बोलते रहो, बस हम सुनते रहेंगे। कितनी पकड़ते हैं चारित्र मोहनी की? कुछ नहीं, सब साफ। कन्या मुझे तो एक बार बताया। बस एक बात बताया बस, हैं? चारित्र मोहनी के 25 पकड़, अपनी सोच बदलो। चारित्र मोहनी के 25 प्रकृतियां हैं। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्येगान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्येगान क्रोधमान माया लोभ, संजन क्रोधमान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीत पुरुष वेद और नपुंसक वेद हैं। अब अनंतानुबंधी गई है उसकी, बागिनी गए, हंसता भी है, खेलता भी है, शादी ब्याह भी करता है, सब काम करता है, लेकिन वो चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृति को चारित्र मोहनी कर्म के प्रति मानता है, और जो अपने परिणाम उसमें जुड़ते हैं उसको हे जानता है। समझ में आया? और मेरा इससे इफेक्ट नहीं होता, मेरा इससे कुछ बिगड़ता नहीं है, श्रद्धा में ऐसे जानता है। जी 7 तत्व हैं, जीव अजीव जीव अजीव, बताओ आगे। जीव अजीव आश्रय बंध संवर्ण निजरा मोक्ष। हाँ जीव अजीव आश्रय बंध संवर्ण निजरा मोक्ष। आश्रय बंध को हे जानता है, जो आश्रय के परिणाम हो रहे हैं, बंध के परिणाम हो रहे हैं, ये सतत समय दृष्टि के होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते ही नहीं है। तो जो आश्रय बंध है उसको क्या जानता है? उसको जानता है हे। और जो संवर्ण निर्जरा है उसको एक देश उपादे, मोक्ष को पकड़ करने योग्य उपादे, और जीव को पूर्ण उपादे, और अजीव को गे, ऐसे जानता है। प्रत्येक समय एक समय के पर्याय के अंदर सारी घटनाएं घटती हैं उसकी, ज्ञानी जीव की। चारित्र मोहनी कर्म के, देखो चारित्र मोहनी जानता है, कषाय को कषाय जानता है, कषाय में उठने वाले परिणाम को हे जानता है, और उस काल में मैं त्रिकाल अखंड आत्मा हूं उसको उपाधि जानता है। एक श्रद्धा के स्तर पर जानता है, एक चारित्र के स्तर पर जानता है। समझ में आया आशीष जी? नहीं आया? हाँ जी। मतलब एक समय की परिणति के अंदर कितनी चीजें चलती हैं उसके। वो बच्चा पढ़ता पढ़ता थक गया, टीवी देखता है, तो टीवी देखते देखते भी उसके अंदर ये चलता है, कहने लगा मेरा कोर्स ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, और दिमाग में उसके वही चीजें घूमती रहती हैं, मैंने क्या पढ़ा था, कैसे है कैसे है, चलती नहीं चलती उसके दिमाग में ये चीजें सब। एक ही पर्याय के अंदर, खाना बनाना है, खाना बनाना चलता रहता है। एक ही पर्याय के अंदर वो हे और उपादे प्रत्येक समय चलते रहते हैं। उसका इतना पढ़ लिया उसका आनंद भी, और इतना पढ़ना है उसका भार भी, दोनों प्रत्येक समय चलते रहते हैं। और जो लक्ष्य में बैठा है, जो सेठ बैठा जिसके लिए वो काम कर रहा, डॉक्टर इंजीनियर बैठे, वो भी लक्ष्य में है, उसकी दृष्टि में वे भी है कि नहीं है? यदि वे दृष्टि में हट जाएं तो पढ़ाई भी नहीं कर सकता भाई नीचे। इसी प्रकार भगवान हैं, सब हैं, ये सब दिखते हैं उसको बढ़ते हुए आगे। एक ही पर्याय के अंदर हे गे उपादे परम गे सब हैं उसके अंदर, एक ही पर्याय के अंदर सब हैं उसके अंदर, एक ही पर्याय के अंदर, एक समय के पर्याय के अंदर। क्योंकि पर्याय तो श्रद्धा की अलग है, ज्ञान की अलग है, चारित्र की अलग है। ज्ञान में सब जानता है, श्रद्धा में अपने को खंड जानता है, चारित्र में जितनी कमजोरी है उस कमजोरी जानता है। यदि चारित्र की कमजोरी ना समझे ना तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है आशीष जी। जितनी चारित्र के स्तर पर कमजोरी है उस श्रद्धा के स्तर से काटता नहीं है उसको, कि श्रद्धा में तो ये मान लिया कि मैं पूर्ण हूँ, और चारित्र में जान ले पूर्ण हूँ। ऐसा नहीं है, चारित्र में अपूर्णता है तो चारित्र की पूर्णता को भी जानता है, और श्रद्धा में पूर्ण हूँ पूर्णता को भी जानता है। ये खेल गजब का है भैया। ये खेल कैसा है? ये खेल गजब का है।
50 ओवर में 300 रन बनाने हो, 200 रन बना चुका ये भी जानता है 30 ओवर के अंदर, और बाकी 20 ओवर के अंदर 100 रन बनाने ये भी जानता है, कितना भार है ये भी जानता है, और कितना निर्भार हूँ ये भी जानता है। ये सब ज्ञानी के खेल भैया, ज्ञानी के गुण ज्ञानी जाने, मिथ्या दृष्टि नहीं जान सकते ज्ञानी कितने उसकी चीज़ को, ज्ञानी के अंदर में क्या चलता है ये तो ज्ञानी जानता है बस। लिख लेना 7 तत्वों के बारे में क्या क्या बताया। आश्रमबंध हे, संवर्ण निजरा, एक देश उपादे, मोक्ष प्रकट करने योग्य पूर्ण उपादे, जीव प्रकट करने योग्य उपादे, जीव पूर्ण उपादे, और अजीव गे। ऐसा ठीक है जी। ऐसा आप लोग विचार करो 7 तत्वों के बारे में, भेद ज्ञान करो, चिंतन करो, कितना भार है, कितने निर्भार हैं, कहाँ सारी घटनाएं घटती हैं, इन बातों का विचार करोगे तो वस्तु विचार ध्यावते निज पावे विश्राम, वस्तु विचार ध्यावते निज पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। वस्तु का विचार करते करते जीव निर्भर होता है, और निर्भरता के बाद उसका अनुभव होता है, और अनुभव से रस होता है, और रस के आत्मा का अनुभव होने से समझने की प्राप्ति उसको होती है। वही विश्राम है, मन भी शांत हो जाता है उसके बाद विश्राम के बाद। ठीक है जी। निज निधि निज में